हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम प्रश्न बैंक यहाँ पर समझ परख पार्ट के जो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं उसके क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। आज हम लगभग 14 के 14 क्वेश्चन थे, उनको पूरा कर लेंगे। हमारा यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देखो, SCF 306 657 बराबर 9 दिया है, यानी कि SCF दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। एलसीएम दिया है कितना, 306 और 657 ज्ञात करना है, एलसीएम को पता करना है एलसीएम, जबकि एचसीएफ 9 दे रखा है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर हम इन दोनों में अगर 9 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। इन दोनों का गुणा करके 9 का भाग लगाते तो एलसीएम आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए, एचसीएफ दिया है 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो यहाँ पर n1 और n2 यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी कि एलसीएम बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर n1 n2। तो एलसीएम निकल जाएगा, यहाँ से दोनों का गुणा कर देंगे। 306 और 657 का गुणा करते हैं हम, 306 गुणित 657 का, तो हमारे पास 642 के 2 हासिल 4 और 7 का 0 में करेंगे तो 42 के 42, 7 को 7 7 21 से कैसे आ जाएंगे। उसके बाद 5 के करेंगे, 5 6 30, 0 है तो 5 0 3 ऐसे कैसे आ जाएंगे, 5 3 15। और आगे करेंगे, अगर हम 6 करते हैं तो 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा और 3 हासिल के ऐसे कैसे आ जाएंगे। और यहाँ पर 6 6 18 आ जाएंगे। अब इनको जोड़ देते हैं, और अब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 और 4 10 की 0 हासिल 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 2 5 5 10 11 का 1 हासिल 1 आ जाएगा। 8 और 9 और 10 की 0 हासिल 1 आ जाएगा, 1 और 1 2, यानी कि ये आ जाएगा। अब इसमें हमको 9 का भाग लगाना है, तो 9 1 9, 9 दूना 18, 2 बचेंगे, 9 को 9, 9 दूना 18, 3 बचेंगे, 9 को 9 18 9 27, 3 बार जाएगा, 3 बचेंगे, 9 को 9 18 9 27, 3 बार जाएगा तो 27, यानी कि 7 बचेंगे, 9 8 72, हमारे पास ये आ जाएगा एचसीएफ, एलसीएम आ जाएगा ये 2 3 3 3 8 होगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का मस और लस ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमको। तो जैसा कि हमको पता है कि अगर हम इन दोनों में इसके एचसीएफ का भाग लगा देते हैं, दोनों का गुणा करके, तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं मस, यानी कि एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 1 बचेगा, 8 दूना 16। इसी प्रकार से फिर 2 से काटेंगे, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 6 दूना 12, और फिर 2 से 3 और 3 से 1 बार। इस प्रकार से गुणनखंड बन जाएगी। और इसको भी काट लेते हैं 404 को, तो 2 दूना 4 0 ऐसा आ जाएगा, 2 दूना 4 0, फिर 0 ऐसा ही आएगा इसमें भी। तो फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, फिर 0 ऐसा ही, और 1 एकम 1। अब जैसा कि आप जानते हैं 101 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसमें जोड़े बन जाएंगे यहाँ पर 2 2 के, कौन कौन से, 2 का 1 बन जाएगा, 2 का 1 बन जाएगा, इधर 2 का 1, 2 का 1। अब बाकी कोई भी जोड़ा सेम नहीं बन रहा है, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 और बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 दुआ 4, इसका मासा आ जाएगा 4। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मासा 4 आ गया है। अब वही विधि हमको इन दोनों 96 और 404 में हमको 4 का भाग लगा देना है। तो पहले 96 और 404 का गुणा कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा देख लेते हैं हम। 96 और 404 का गुणा करके, तो 404 में अगर हम 96 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 6 चौक 24 के 4 आ जाएंगे, हासिल 2 आएगा, तो 6 का 0 में करें 0, 24 ऐसे 6 चौक 24 आ जाएंगे। फिर इसी प्रकार से एक और बार कर लेते हैं, 9 चौक 36 के 36, क्योंकि 0 है तो फिर 36 आने, फिर 9 चौक 36 आ जाएंगे हमारे पास। इस प्रकार से हम इनको जोड़ लेंगे।
तो 4 6 से 7 8 आ जाएंगे, 4 से 5 6 7 आ जाएंगे हमारे पास, और 6 7 8 आ जाएंगे और 3 आ जाएंगे। इस प्रकार से अगर हम इसमें भाग लगा देते हैं 4 का, इसी संख्या में 4 का भाग लगाते हैं, 4 एकम 4, तो 4 नाम 36, 9 बार 2 बचेंगे, 4 को 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24, फिर 27, तो 24 यानी कि 3 और बचेंगे, तो फिर 9 बार चला जाएगा, फिर यहाँ बचेंगे 2, 4 छंग 24, यानी कि 96 क्या जाएगा हमारे पास LCM। इस प्रकार से ये करा था हमने, 96 का 4 से 4 में गुणा करा और ये भाग लगाया, तो 96 आ गया हमारे पास क्या LCM आ गया है। और म से 4 ल से 96 यानी कि 9696 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारे पास, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो पता करना है, ए बराबर 7 गुणित 11 गुणित 13 को कोष्टक में लिख के प्लस जोड़ देंगे 13, तो इनका 11 का 7 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87, फिर 13 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1001 और प्लस 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1014। अतः 1014 भाज्य संख्या है क्योंकि इकाई में 4 है जो 2 से भाज्य है, क्योंकि ये 2 से भाग चला जाएगा पूरा पूरा, इसलिए भाज्य संख्या है। अब बी वाला देख लेते हैं हम। 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 को हम कोष्टक में लिखेंगे, 2 एकम 2 का यानी कि 2 एक बार आ जाएगा, प्लस 5 यानी कि अब इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 छंग 42, 5 चौको 20 और 6 3 दूना 6 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 5 ऐसा ही आ जाएगा। फिर 42 का और 20 का गुणा करेंगे तो 2 2 4 और 4 2 8 आ जाएगा हमारे पास, 0 ऐसा आ जाएगा, 6 ऐसा आ जाएगा, 6 का 0 में करें 0, 6 24 के 4 हासिल 2, 6 8 48 और 2 50 हो जाएगा, तो यानी कि 5040 में 5 जोड़ेगा तो 5045। अतः यह 5 से विभाज्य, क्योंकि पीछे वाली संख्या 5 दिखाई दे रहा है, ये 5 से पूरा पूरा भाग लग गया, अतः 5045 भाज्य संख्या है क्योंकि इकाई अंक 5 है जो 5 से भाज्य है। ये 5 से इसमें भाग लग जाएगा, आप लगा के देना, 5 देखो लग जाएगा, 5 0 ये ऐसे 5 से देखिए 5 एकम 5 5 एकम 5 0, ये फिर 0 एक और 5 नाम 45, यानी कि 5 से पूरा पूरा कट जाएगा ये, और ये भाज्य है और ये भी भाज्य है, दोनों भाज्य हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 510 एवं 92 का LCM एवं HCF ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणित LCM है। तो HCF क्या है, 510 है, और 92, इन दोनों को हमको गुणा करके पता करना है। तो इन दोनों का गुणा करके पता करना है HCF और LCM का। तो यानी कि HCF और LCM का गुणा करके पता करेंगे हम कि ये सही है या गलत है। तो इसी प्रकार से पहले 2 सवाल करे थे हमने, उसी प्रकार से देखेंगे हम इसको भी। पहले निकाल लेते हैं इसका HCF। तो गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 2 4, फिर यहाँ 11 हो जाएगा, 5 2 10, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 5 2 10। इसी प्रकार से 3 से इसको काट लेंगे, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 5 15, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, तो 5 7 35 और 17 से 17 एकम 17। इसी प्रकार से 92 को भी काट लेंगे हम, तो 4 दूना 8 और 1 बचेगा 12 जाए, 6 दूना 12, फिर 2 से 2 2 4, 3 2 6, फिर 23 एकम 23। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका HCF हो जाएगा। यहाँ पर गुणनखंड देखेंगे तो 2 यहाँ पे भी है कॉमन और 2 यहाँ पे भी है, बाकी कोई भी 2 2 नहीं है, 3 3 कोई कॉमन नहीं, तो HCF हो जाएगा इसका 2। क्या हो जाएगा, केवल 2 HCF होगा। इसी प्रकार से अगर हम इसका LCM निकालते हैं तो इन दोनों का साथ में निकाल लो, इसी प्रकार से, इस प्रकार से, या फिर कैसे करना है हमको, दोनों संख्या 510 गुणित 92 का गुणा करके 2 से भाग लगा देना है। तो हम 510 और 92 का गुणा कर लेते हैं। तो अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 0 2 एकम 2 और 5 2 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 9 का कर लेते हैं, 0 और 9 एकम 9, 9 पंजे 45। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 0 2 9 5 और 1 6 हो जाएंगे, और ये 4। इसमें हमको भाग लगा देना है 2 का। तो यहाँ पर भाग लगाते हैं हम, तो पहले लिख लेते हैं, इन दोनों का गुणा करा है तो एक बार इसे लिखना पड़ेगा हमको पहले एग्जाम में अच्छे से व्यवस्थित। फिर 2 का भाग लगाते हैं तो 2 दूना 4,
उसी की पकड़ माइनस करेंगे 0 6 2 6, फिर इसी प्रकार से माइनस करेंगे 0 और फिर 9 है तो 4 8 आ जाएगी, 1 बचेगा, माइनस करेंगे तो अब 9 उतारे थे, अब 2 उतारेंगे ऊपर से 6 पर जाएगा, माइनस करेंगे 0 0 फिर एक 0 ऐसा इधर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम 23,460 आ जाएगा क्या एलसीएम। और एचसीएफ क्या है हमारा 2 क्या है एचसीएफ। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से इनका भी गुणा करके कर सकते हैं। गुणा करके देख लीजिए आप आराम से। यहाँ पर 2 दूना 4, 5 3 15, 19 17 और 23, ये 5 चौक 20, 5 चौक 20, शून्य हासिल 2, 4 2 8, नहीं 5 चौक 20 के शून्य, 4 1 4 और 5 6 60 आ जाएगी, 15 चौक 60, इसे भी कर सकते थे शायद हम। और ये 23 का गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 का गुणा करेंगे 17 और 23 का और 60 का गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा 23 का और 17 का गुणा कर लेते हैं। 17 51 का 1 हासिल 5, 17 दूना 34 और 5 39 और 60 का गुणा कर देंगे इसमें, 6 कम 6 0 ऐसा आएगा एक, 6 कम 6, उसके बाद में 9 छंग 54 के 4 हासिल 5, 6 को 6 बार 18 18 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 23। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला सवाल भी सही हो जाएगा। और इसे करते हैं गुणा से तो ये भी सही है। दोनों का साथ में गुणनखंड निकालो या फिर अलग अलग निकाल के एचसीएफ पता करते हैं तो एक साथ निकाल के हम एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम, ये वेरी आपको इम्पोर्टेंट सवाल है। एक सवाल तो ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में, इसलिए आपको इसको रट दीजिए। आप ऐसे एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख जाइए, रटने की क्या ज़रूरत है, सीख ही जाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या 987 बटे 10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगी। तो इसको काटेंगे हम पहले, तो ये पूरा 47 से भाग मतलब कट जाएगा 47 से, और ये 500 47 बटे 500। अब इसके हम 500 के गुणनखंड लिख लेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, इस प्रकार से गुणनखंड आ जाएंगे इसके। और हम देख रहे हैं इसके बटे में 5 2 और 5 है, यानी 5 दूना 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमको पता चल गया कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः इसके हर में केवल 2 और 5 की घातें हैं, दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसे आपको पता है कि 5 और 2 होते हैं, इनकी घात n या और n होती है तो दशमलव हमेशा 10 आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, बिना लंबे विभाजन की विधि से करना था हमको, सिर्फ ऐसे गुणनखंड निकाल के और पता कर लिया हमने कि यह क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है, शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, परिमेय संख्या 87 बटे 210 दशमलव में कितने स्थानों तक शांत होगी। तो कितने स्थानों तक शांत होगी ये पता करना है। इन दोनों को काटेंगे तो 7 एकम 7 और इसको भी काट देंगे हम, 7 21 और 0 यानी कि 11 बटे 30 आ जाएंगे। अब 30 का हम निकाल लेते हैं गुणनखंड, 2 से निकालेंगे तो 15 दूना 30, 3 से निकालेंगे 5 3 15 और 5 एकम 5। हमको जैसा कि पता है कि घातें हमेशा होती है, ये देखो 5, इसका 30 के गुणनखंड आए 5 गुणित 3 गुणित 2। अब 5 दूना तो 10 हो जाएगा, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है तो हम कह सकते हैं कि ये 2n और 5n के बराबर नहीं है। ये जैसे कि ये वाला संख्या इसके बराबर नहीं है। तो कितने स्थानों तक शांत होगी, चूंकि इसके हर में 2 और 3 के अतिरिक्त 5 के अतिरिक्त 3 की भी घातें हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। इस प्रकार से ये दशमलव आवृत्ति वाले हमको प्रश्न करने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी ब्लूप्रिंट में इस चैप्टर से 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाना है, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है, तैयारी अच्छे से करिए। आपको एक दशमलव प्रसार 2 सवाल पूछ सकते हैं 2-2 नंबर में, आई और I1 करके ऐसे, यानी कि कौन सा भी नंबर हो, छठा का आई आ जाएगा और डबल आई, ऐसे 2 पूछ सकते हैं। इसलिए आपको इसको बेहतरीन तैयारी करनी चाहिए आपको।
यहाँ पर प्रश्न बैंक के हम समझ परक पार्ट भी बता रहे हैं आपको और ज्ञान परक भी बता देंगे लास्ट में, ताकि आप तैयारी अपनी अच्छे से कर सको। और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं अगले 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको भी पूरा पूरा देख लेते हैं हम अपरिमेय परिमेय संख्या वाले। देखिएगा, इन प्रश्नों में सिर्फ लिखने का काम होता है। सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको सिद्ध करना है। इसमें सिर्फ लिखने का काम होता है। सभी मतलब 5-6 सवाल है, आप ये पूरी बुक में से देखिए ऐसे व्यवस्थित कर। इसके विपरीत मान लीजिए कि करनी एक अपरिमेय संख्या है, ये सभी में करना है। हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P तथा Q 2 पूर्णांक है और Q बराबर 0 है, यानी कि Q के बराबर में 0 नहीं है, ये बराबर नहीं का चिन्ह है, इसलिए P/Q बराबर करनी 5। इस प्रकार से करनी 5 को लिखना है। यदि P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करते हैं, यानी कि करनी 2 बराबर A/B प्राप्त कर सकते हैं हम, जहां A और B सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर है। तो इसको अब आगे करना है हमको हल। अतः 5 करनी 5 बराबर A/B, अब ये B के पास चला जाएगा, तो करनी 5B बराबर A। इस प्रकार से हम अगर इसके दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो इसका वर्ग करें 5B² हो जाएगा, और इस प्रकार से इसका भी वर्ग कर देते हैं, इनका वर्ग कर देते हैं इसे दोनों का, तो ये तो 2 से करनी कट जाए, इसको घात 2 लग जाएगी B को, तो 5B की घात 2 बराबर A की घात 2 बराबर A बराबर 5C ले सकते हैं, क्योंकि C एक पूर्णांक है, तो A बराबर हम ले लेंगे C, तो ये क्या हो जाएगा 5C हो जाएगा। तो 5C लेकर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास B² बराबर 5C² आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर इसको हम बटे में ले जाते हैं तो 5B² यानी कि 5 एकम 5 5 25, दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा हमको 5 का, क्योंकि हमने इधर 5 लिया है तो 5 25 हो जाएंगे। इधर भी गुणा करेंगे, इधर भी दोनों तरफ 5 का गुणा कर देंगे ताकि 5 25 हो जाए। इधर भी 5 का गुणा करा था हमने, तो ये 5 यानी कि B की घात 2 और 5C², इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा ही एक और प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप उसको भी। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान ले कि करनी 3 यानी कि 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या है। जैसा कि मैंने बोला था, सब में से मानना A और B के बराबर 0 नहीं है, B बराबर 0 नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये Q/P है, तो यहाँ P/Q के रूप में यानी A/B के रूप में व्यक्त करेंगे तो B बराबर 0 नहीं होगा, इसलिए 5 माइनस करनी 3 बराबर A/B, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर ये 5 जो है ये इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो करनी 3 प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। समीकरण करनी 3 बराबर 5 माइनस A/3, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। करनी 3 को आगे भी लिख सकते हैं। चूंकि A और B एक पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस A/B एक परिमेय संख्या है। अर्थात करनी 3 एक परिमेय संख्या है, परंतु करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दोनों यानी कि ये परिमेय संख्या है, पूरी ये वाली परिमेय संख्या इसके बराबर परिमेय संख्या है, लेकिन हमको जानते हैं कि करनी 3 परिमेय संख्या नहीं है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन समझ परक पाठ के सभी समाप्त होते हैं। अब अगले वीडियो में हम ज्ञान परक के सभी क्वेश्चन लेके आएंगे, यानी कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 3 वीडियो में हम बता देंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, उनको डिटेल में बताएंगे हम। ये भी बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, इसको हम एडजस्ट करेंगे, इसको भी 2 पार्ट में बना देते हैं या एक ही पार्ट में बना देंगे। चलो देखते रहिए हमारे इंटेलिजेंट स्टडी चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप साथ ही, क्योंकि हम ज्ञान परक पाठ के क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।